नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल सिविल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक कॉलम के फुटिंग का साइज, उसका डेप्थ और जो उसमें रेनफोर्समेंट लगता है उसको निकालना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम है, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए फुटिंग ऑफ ए कॉलम size 400 mm into 400 mm having an axial load of 1000 kilonewton. The safe bearing capacity of soil is 130 kilonewton per meter square. Use M20 and FE 415. M20 जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और FE ग्रेड ऑफ स्टील है। इसी के आधार पर हम लोग फुटिंग का साइज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं गिवन हमारा क्या क्या है। गिवन हमारा है लोड ऑन कॉलम, लोड ऑन कॉलम वो है 1000 किलो न्यूटन और एसबीसी हमारा है 130 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और m हमारा है 20। इसका मतलब हो गया FC के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FE हमारा है 415। इसका मतलब हो गया FY इजकल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए, अब लोड हम लोगों का है 1000 किलो न्यूटन, इसको P मान लीजिए। थाउजेंड किलो न्यूटन, इसमें हम लोग फाउंडेशन का भी लोड ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कर दीजिए 10% ऑफ 10% ऑफ फाउंडेशन लोड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ लोड ऑन द कॉलम। 1000 है, इसका 10%, ये 1000 है, इसका 10% कितना हो जाएगा 100 किलो न्यूटन, यानी कि 1100 किलो न्यूटन इसका लोड हो गया, इंक्लूडिंग दी लोड ऑफ फाउंडेशन। अब देखिए एकदम सिंपल है। अब हम पहला एरिया ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं। एरिया ऑफ फाउंडेशन कहिए या फुटिंग कहिए, एक ही बात है। एरिया ऑफ फुटिंग इजकल टू P बाई SBC। P माने लोड कितना हम लोगों का है 1100 किलो न्यूटन और SBC कितना है 130 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 8.46 मीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर साइज का, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, साइड इजकल टू 8.46 मीटर स्क्वायर और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.90 मीटर। इसको हम लोग राउंड में 3 मीटर ले लेंगे। तो यानी कि आपका ये जो कॉलम है, कॉलम यहाँ है हो गया, B है, कॉलम का जो साइज है वो 400 इंटू 400 है। तो क्या हो गया B इजकल टू, यहां लिख लीजिए, कॉलम का साइज जो है 400 इंटू 400 है, तो B इजकल टू कितना हो जाएगा 400 mm, जिसको आप 0.40 मीटर लिख सकते हैं। तो ये
फुटिंग हो, ये तो कॉलम हो गया और ये फुटिंग का साइज हो गया, कितना हो गया 3 मीटर हो गया। तो ये B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि 3000 mm, या इसको 3 मीटर लिख सकते हैं, इसको याद रखने का जरूरत है। अब हमारा फुटिंग का एरिया निकल गया। अब हमको जो है इसका डेप्थ निकालना है, फुटिंग का डेप्थ। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाउंडेशन का डेप्थ निकाला था रैंकिन्स फार्मूला से, उसको अगर आप देखना चाहें तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाके देख सकते हैं। यहां हम लोग डेप्थ ऑफ फुटिंग निकाल रहे हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं। तो अब इसको मिटाते हैं। तो B इजकल टू हमको आ गया 3 मीटर, B इजकल टू 3 मीटर आ गया। अब दूसरा स्टेप हम लोगों का होगा अपवर्ड प्रेशर कितना आ रहा है, या रिएक्शन ऑफ सॉइल। अपवर्ड प्रेशर और रिएक्शन ऑफ सॉइल, उसको हम लोग QU से डिनोट करते हैं। तो QU कितना हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। जितना एरिया पर लोड लग रहा है उसी से हमारा अपवर्ड प्रेशर या सॉइल रिएक्शन निकलेगा। तो लोड कितना लग रहा है 1100 किलो न्यूटन, और एरिया कितना हो गया, एक फेस हमारा ये है B और दूसरा है ये B, तो B इंटू B हो जाएगा, B इंटू B। अब B हमको हम लोगों ने मान लिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 122.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो इसको नोट करके रख लीजिए यहां, QU इक्वल टू 122.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फिर इसको मिटाइए। अब इसके बाद हम लोग डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि पिछला वीडियो में हमने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिस्कस किया है, उसको आप पीछे जाके आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब स्टेप 3 हम लोग लेंगे। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ फुटिंग ऑन द बेसिक ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट शॉर्ट में लिख दिया हमने। और इसको हम लोग देखेंगे IS 456 2000 सीरियल नंबर 34.2.4.1 34.4.2.1 ए, और पेज नंबर जो है 65। बेंडिंग मोमेंट जो है इसके आधार पर हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग at the face of
द कॉलम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा ड्यू टू अपवर्ड प्रेशर ऑफ सॉइल या रिएक्शन ऑफ सॉइल, ये जो कॉलम है, ये कॉलम का जो फेस है, इसी के फेस पर एक्ट करेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये कितना डिस्टेंस है इसका, b माइनस बी बाई टू। बी क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और ये b क्या है, कॉलम का फेस। तो टोटल में से इसको घटा देंगे, जो बचेगा उसको हाफ कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा b माइनस बी बाई टू। इतना ही दूरी में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा। तो बेंडिंग मोमेंट जो हमारा होगा, अब इसको इस तरह से देख लीजिए। सपोज करिए ये है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये यूवीएल है, इस पर W किलो न्यूटन पर मीटर कर लीजिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो QU हम लोगों का है 122.22, इसको थोड़ा समझ लीजिए। QU इक्वल टू 122.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये पूरे एरिया पर काम कर रहा है। तो पूरे एरिया पर, जिसका एक साइड है B, और B कितना है 3 मीटर, तो W कितना हो जाएगा QU इंटू B, यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। ये B तो मीटर में है, तो W कितना हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। ये किलो न्यूटन पर मीटर में ये एक्ट कर रहा है। अब आइए, ये कैंटिलीवर मान लीजिए इसको, कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर स्लैब मान लीजिए इसको, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL स्क्वायर बाय 2। तो यहां तो W हम लोगों को मालूम है कितना है, QU इंटू B, यही है W, और एक्ट करता है कहां, इसके सेंटर पर। ये यहां से यहां तक कितना है, W माइनस बी बाई टू। तो इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो जाएगा 1/2 B माइनस बी बाई टू। तो ये एक्ट करेगा B माइनस बी बाई टू इंटू 1/2 B माइनस बी बाई टू। इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये QU B इंटू 1/8 B माइनस बी इंटू B माइनस बी, कितना हो जाएगा QU B इंटू 1/8 B माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। QU कितना था 122.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 3 मीटर इंटू 1/8। B कितना है 3, और ये छोटा वाला B कितना है 0.4, इसका होल स्क्वायर। $309.82 किलो न्यूटन मीटर। ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो है ये हो जाएगा 1.5 इंटू 309.82 किलो न्यूटन मीटर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 464.74 किलो न्यूटन मीटर। अब आ गया, अब इसको हम लोग
इक्विवेलेंट टू अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को लिमिट मोमेंट से कंपैरिजन करेंगे। अब लिमिट मोमेंट से जो इसको कंपैरिजन करेंगे तो लिमिट मोमेंट कितना होता है, लिमिट मोमेंट ये आप देखेंगे IS 456 2000 पेज 96 के आधार पर। तो यहां आप देखेंगे तो ये एक्चुअली आता है MU लिमिट, आप वहां देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.36 XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into FCK BD स्क्वायर, और Fy हमारा है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में XU मैक्स बाई डी जो है, XU मैक्स बाई डी होता है 0.48। तो XU मैक्स बाई डी का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो आपका कितना होगा, ऊपर मिटाते हैं। जब XU मैक्स बाई डी का वैल्यू 0.48 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा MU लिमिट जो है आपका आ जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर। अब इसको याद रखना है, इसको मिटाएंगे। ये कितना है 464.74 किलो न्यूटन मीटर। इससे इसको कोरिलेट करेंगे। अब नीचे मिटा देते हैं। पॉइंट 138 FCK BD स्क्वायर इजकल टू 464.74 किलो न्यूटन मीटर। तो डी स्क्वायर इजकल टू 464.74 किलो न्यूटन मीटर को अब जो है न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 FCK कितना है 20। हाँ यहाँ नहीं लिखे ना, इंटू 20 कर दीजिए, मिट गया है, इंटू FCK BD स्क्वायर। बी हमारा है 3000, डी मालूम नहीं है, डी निकालना है, डी यहाँ है। तो अब डी इजकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए, 464.74 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू 20 इंटू 3000। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 56,128 56,128.01। अब ऊपर मिटाते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा D इजकल टू 236.91 mm। लेकिन हमको फॉर
consideration of one way and two way shear, it is advisable to take a higher value. डी तो हमारा आ गया इतना, लेकिन इतना लेके अगर हम चलेंगे तो बाद में पता चलेगा कि वन वे शेयर में या टू वे शेयर में ये जाके ये फेल कर गया। तो उस फेल से बचने के लिए हम 2.5 के बीच में इसका वैल्यू लेते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं D = 500 mm। अब ये बाद में पता चलेगा कि हमने जो डी लिया है वो वन वे शेयर में और टू वे शेयर में इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग फुटिंग में रेनफोर्समेंट कितना लगेगा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं फिर रेनफोर्समेंट की ओर। अब स्टेप 4 हम लोग का आएगा। देखते देखते आप फुटिंग डिजाइन करना सीख रहे हैं। स्टेप 4, कैलकुलेट रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। AST = 0.5 FCK डिवाइडेड बाय FY 1 - 4.6 MU बाय FCK BD² इंटू B इंटू D। MU हम लोगों को मालूम है। MU हम लोगों का कितना निकला था? MU हम लोगों का निकला था 464.74 किलोन्यूटन मीटर। 0.5 इंटू 20 बाय 415 1 - 4.6 MU हमारा 464.74, इसको किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट कर देंगे। इंटू B हमारा है 3000 और D जो निकाला हमने वो 500। D हमारा निकला है 500 और FCK 20, B हमारा है 3000, इसको कैपिटल लिख दीजिए आसान रहेगा। 3000 इंटू 500 का होल स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 2674.69 mm² आ गया। अब इतना आ गया हमारा स्टील आ गया, एरिया ऑफ स्टील। अब हमको निकालना है कि ये स्टील कितना परसेंट आया हमारा। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू 2674.69 बाई BD इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 2674.69 बाई 3000 इंटू
500 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 0.178%, जो कि ग्रेटर देन 0.12%, हेंस ओके। 0.12% से ज़्यादा आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। अब 0.12% हमारा आ गया, अब इसको मिटाते हैं ऊपर। हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना निकल गया, 2674.69 mm²। अब इसको एडॉप्ट कीजिए, 12 mm डाया बार, तो इसका एरिया कितना होगा, π/4 d² 2π/4 इंटू 12 का होल स्क्वायर 113.04 mm²। नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू AST बाई AST, बड़ा वाला AST, एक बार का AST, एरिया ऑफ स्टील 2674.69 mm² बाई 113.04 mm² इक्वल टू 23.66 नंबर्स, उसको 24 नंबर्स ले लीजिए। अब स्पेसिंग निकालते हैं, स्पेसिंग कितना होगा, स्पेसिंग इक्वल टू B बाई नंबर ऑफ बार, B कितना है 3000 mm, नंबर ऑफ बार 24, ये हो जाएगा 125 mm सेंटर टू सेंटर इन बोथ डायरेक्शन। ये जो फुटिंग है, इस फुटिंग के दोनों डायरेक्शन में 125 mm सेंटर टू सेंटर हमारा रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो बस यही था ये वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।